हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं जो आपका बायोलॉजी का एग्जाम हुआ है आज बिहार बोर्ड का, उसका हम लोग पूरा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोग मिला लीजिएगा ये आप लोग क्या लगा कर आए हैं और कितना नंबर आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया है। और हाँ, ये सेट नंबर सी का है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका दूसरा है तो क्वेश्चन देख कर मिलाइएगा, अगर सी है तो सेम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। टोटल 70 दिया था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से आपको 35 बनाना था। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है? तो बताइए दोस्तों इसका क्या माने हैं आप। तो जो भी इनमें सभी माने हैं उनका गलत है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर होगा HIV। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? HIV सही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आपका दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो बताइए आप लोग क्या माने हैं दोस्तों। तो ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है, तो इसका आंसर कौन होगा? कोकाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया कोकाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आया था कि दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा विटामिन B12 की मात्रा जो है बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। जो भी ऑप्शन डी बारे है उनका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है? तो बताइए इसका क्या हमारे होंगे आप लोग। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका स्टेटिन। ठीक है, जो भी स्टेटिन लगा कर रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन आया था क्या कि इसमें से कौन सा युग्म जो है गलत है। ठीक है, तो पहला बताइए इसमें से क्या होगा। पहला युग्म दिया है साइक्लोएस्पिरिन, ए जो है कवक से उत्पादित होता है, सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका स्टेटिन ईस्ट से उत्पादित, ये भी सही है दोस्तों। तीसरा है स्ट्रेप्टोकाइनिन, जीवाणु से उत्पादित, ये भी सही है। चौथा है ब्यूटाइरिक अम्ल, कवक से उत्पादित, गलत है। यही जो है दोस्तों गलत है, और आपको इसमें गलत ही छाटना था, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी मारे हैं सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो भी मारे हैं उनका सही है। ठीक है, यानी कि नॉस्टॉक, एनाबीना और एसिलोटोरिया सभी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7 नंबर कि बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर जो भी ऑप्शन सी मारे हैं उनका सही है, यानी कि बैसिलस यूरिजिएंसिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? तो बताइए इसका क्या मान है दोस्तों। तो इसका जो भी मान है ऑप्शन नंबर सी उनका सही है, यानी कि स्पोरोपोलिन जो है सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आवृत बीजी पौधों के परागण कण में निम्नलिखित में से कौन से कोशिका उपस्थिति होती है? तो बताइए कौन सा कोशिका उपस्थित है दोस्तों। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों जो भी माने उनका सही है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है? तो दोस्तों गेहूं के बीज में परिभ्रूण पोष नहीं होता है, तो इसका आंसर गेहूं जाएगा। जो भी गेहूं मारे हैं उनका सही है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? तो किस बीज में होते हैं? तो आपका हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सिट्रस, आम, संतरा, सभी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी इनमें सभी मारे हैं सही है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं क्या है। 12 नंबर है घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसका आंसर एस्कुटेलम, जो भी मारे हैं उनका सही है, आंसर हो गया एस्कुटेलम। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आया था त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोष के कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका बन जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा केंद्रीय कोशिका हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया केंद्रीय कोशिका। अगला आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में परागण नलिकाओं को दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर होगा तंतुरूप समुच्चय, जो भी मारे हैं उनका सही होगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? बताइए इनमें से कौन जो है अधिक वनमानुष की तरह थे? तो हो जाएगा आपका ड्रायोपिथेकस, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ड्रायोपिथेकस, जो भी मारे हैं उनका सही है। ठीक है, अगला क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? तो बताइए किस एंजाइम के कारण करता है? तो आपका करता है परमीएज के कारण। ठीक है, आंसर होगा परमीएज, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पिरामिडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है? ये किसने बताया दोस्तों? तो ये बताया है आपका, बताइए क्या मारे हैं आप लोग। तो मारे होंगे, अगर आप चरगाफ मारे हैं तो सही है। ठीक है, इसका आंसर होगा चरगाफ ने बताया है। अगला है
कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम डैश का बना होता है। प्रारूपी न्यूक्लियोसोम जो है किसका बना होता है दोस्तों? तो ये बना होता है आपका डीएनए के दूसरे क्षार युग्म और हिस्टोन अष्टक दोनों हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद 19 नंबर। हर्षे एवं चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया? तो इन दोनों ने क्या बताया दोस्तों? इन्होंने बताया कि विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करते हैं, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप मारे हैं तो सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? अव्यक्त का अलग होना और व्यक्त के आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? तो ये अगर आप इसका संबंधन मारे हैं तो सही है, आंसर होगा संबंधन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है? बताइए, आनुवंशिक कूट के बारे में कौन सा कथन जो है दोस्तों वो गलत है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी 64 प्राकृतिक अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, यही जो है इसमें गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर डी मारे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डैश अणु है। तो डीएनए जो है हाइड्रोफिलिक अणु है। ठीक है, आंसर होगा हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीसीआर में प्रयोग किया जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? तो ये होता है आपका किस जीवाणु से? बताइए दोस्तों, ये होता है आपका थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक है, इसका आंसर होगा थर्मस एक्वेटिकस। जो भी हमारे हैं उनका सही है। ठीक है, अगला क्या है? बीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? बीटी जीव 20 प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है दोस्तों? तो इसका आंसर अगर आप इनमें सभी मार्क कर रहे हैं दोस्तों तो आपका गलत है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बीटी जीव 20 प्रोटीन एक निष्क्रिय परागजीव 20 के रूप में होता है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूत्रकृमि मेलोवाडेगाइन इनकोग्निसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो बताइए किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर अगर आप आरएनए अंतरक्षेप मारे हैं तो सही है, अन्यथा दूसरा मारे हैं आप लोग तो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? आरएनए अंतरक्षेप। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है? जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था? तो बताइए इसका आंसर होगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा एडिनोसिन डीएमिनेज के। ठीक है, इसका आंसर हो गया एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए। तो अगर आप मार के हैं तो सही है दोस्तों। आप लोग लास्ट में बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अमेरिकी कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म के संस्करण कराकर एक नए बासमती किस्म का एक अधिकार प्राप्त कर लिया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा अर्धबौनी चावल किस्म। आंसर ऑप्शन सी होगा अर्धबौनी चावल किस्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? कौन मानव प्रोटीन जो है प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा अल्फा लैक्टेब एल्बुमिन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि शुक्र जनन नलिकाओं में निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं पाई जाती है? तो शुक्र जनन नलिकाओं में जो है दोस्तों कौन सा कोशिकाएं पाया जाता है? तो अगर आप इसका आंसर ए और सी दोनों मारे हैं तो सही है। ठीक है, उसमें सरटोली कोशिकाएं और अंतराली कोशिकाएं दोनों होता है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण के पाद और अंगुलियां सगभरता के कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? तो ये आपके 2 माह के अंत में विकसित होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 माह के अंत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो अगर आप इनमें सभी मारे हैं तो सही है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि HCG, HPL और रिलैक्सिन तीनों बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो ये किस में होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर होगा एक्रोसोम में। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एक्रोसोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कोशिका अगुणित है? बताइए निम्न में से कौन कोशिका जो है अगुणित है? तो इसका आंसर होगा द्वितीयक अंडक। ऑप्शन सी हो जाएगा द्वितीयक अंडक जो है अगुणित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियस से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है? तो बताइए प्रोजेस्टेरॉन की मुख्य भूमिका क्या है दोस्तों? तो उसकी मुख्य भूमिका है गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रखरखाव करना। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। ठीक है, अगर आप माने हैं तो सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए?
तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रा यूरेटाइन ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं, बताइए इसका आंसर क्या माने हैं। अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को अपरद बोलते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी होगा इसका अपरद। नेक्स्ट है, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो अगर आप द्वितीयक मांसभक्षी माने तो ये गलती है, ये जिनका भी उनका गलती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, प्राथमिक मांसभक्षी, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक मांसभक्षी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या हमारे हैं आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा अपरदहारी। ठीक है, अपरदहारी, ऑप्शन सी हो जाएगा, अगर मारे हैं तो सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आप्रिस का परागनीय अभिकर्मक है। आप्रिस का परागनीय अभिकर्मक कौन सा है, तो आपका बर्र हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि वाष्प, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, अगर आप मारे हैं तो सही होगा। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पराक्रम जनसंख्या घनत्व घटाता है। पराक्रम जनसंख्या घनत्व कौन घटाता है दोस्तों, बताइए इसका क्या मारे हैं। इसका अगर आप लोग बी और सी दोनों मारे हैं तो सही हो जाएगा, यानी कि अप्रावसान और मृत्यु दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया गया, बताइए किसके प्रयोग से नियंत्रित हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा सलभ के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सलभ, यानी कि मौत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लाइकेन किसका उदाहरण है। ठीक है, इसका सब लोग सबको सही मारे होंगे। लाइकेन जो है सहजीविता यानी कि सहोपकारिता का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है। ये किसने बताया था दोस्तों, बताइए इसका क्या मार के आ रहे हैं। अगर आप लोग भी इसके जैसा क्रिक मारे तो ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर हर्बर्ट बोयर होगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट बोयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। तो ये आपका बायोरिएक्टर में किया जाता है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बायोरिएक्टर, अगर आप मारे हैं तो सही होगा। नेक्स्ट क्या है, डीएनए द्विकुंडली की दोनों लड़ियों का आधार और स्तंभ किसका बना होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों। तो बताइए इसका क्या मारे हैं दोस्तों। तो इसका अगर आप मारे हैं ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो सही है, अगर इनमें सभी मार्क रहे हैं तो दोस्तों गलत है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज को काटा जाए। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन आया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए की खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। बताइए किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या माने हैं आप लोग, एनोड माने होंगे तो सही होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एनोड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहां से क्लोनिंग संवाहक का प्राकृतिक प्रारंभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ORI, आंसर ऑप्शन सी होगा ORI, अगर आप मार्क कराए हैं तो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में न्यूमोनिया के लिए उत्तरदायी है। मनुष्य में निमोनिया के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों। तो आपका इसका आंसर होगा ए और सी दोनों। ठीक है, अगर आप मार्क कराए हैं तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यानी कि ए और सी दोनों जो है सही है। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कैसा जीव है। बताइए मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक जो है एक कैसा जीव है। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, तो आंसर होगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोटोजोआ। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या कीट रोगवाहकों के द्वारा संचालित होता है। तो कौन बीमारी जो है कीट रोगवाहकों के द्वारा संचालित होता है दोस्तों। बताइए इसका आंसर क्या मार्क करा है। तो इसका आंसर भी बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि मलेरिया और फलेरिया दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है। तो बताइए इंटरफेरॉन जो है एक किस प्रकार का रोध है दोस्तों। तो आपका साइटोकाइन विरोध है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइन रोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए कौन सी कोशिकाएं जो है उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लसिकानु, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी लसिकानु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निरोप यानी ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना चाहिए बताइए। निरोप अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को क्या लेना चाहिए दोस्तों, उनको प्रतिरक्षा रोधक लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरक्षा निरोधक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाभ अंग है। प्राथमिक लसिकाभ अंग कौन सा है, तो आपका अस्थिमज्जा एवं थाइमस होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में कुल कितने महाविविध देश है बताइए। संसार में कुल कितने महाविविध देश है दोस्तों, तो है 17। कुल जो है 17 देश है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 17। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में बार बार हिमनदन होने के कारण जाति विकास और विविधता के लिए कम समय मिला, तो बताइए इसका आंसर क्या मार्क कराए हैं आप लोग। तो इसका अगर आप लोग शीतोष्ण क्षेत्र मारे हैं तो सही है, इसका आंसर होगा शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों बताइए। पृथ्वी का फेफड़ा, ये तो सब कुछ सही मारे होंगे, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है, अमेजन के वन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई। अतिदोहन की वजह से कौन सा जाति जो है इनमें से विलुप्त हुआ है, ऑप्शन से बताना है। तो इस ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पैसेंजर कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है। मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ का मिलना जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आप भी इनमें सभी मारे हैं तो गलत है। ठीक है, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संकीर्ण रूप से उपयोगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। परितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से कौन एक नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर भेड़िया होगा। ठीक है, गाय मारेंगे तो गलत होगा, इसका आंसर क्या होगा भेड़िया। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है, तो बताइए कितना परसेंट ग्रहण करता है दोस्तों। तो अगर आप इसका मारे 10% इसके जैसे तो गलती होगा, इसका आंसर होगा 2 से 10%। ठीक है, आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 2 से 10% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है कि यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग AB है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो इसका आंसर होगा IAIB, ऑप्शन डी हो जाएगा IAIB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है यदि पौधे का जीनोटाइप AABBCC है तो अब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हमारे हैं, तो इसका आंसर आपका 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 8 सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है बताइए। इनमें से कौन जो है क्रोमोसोमीय विकार नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीमोफीलिया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है, तो निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्च की संख्या पर निर्भर करता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा मधुमक्खी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मधुमक्खी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस का पर आधारित है बताइए। कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं दोस्तों, बताइए इसका क्या हमारे हैं। इसका आंसर होगा औषधि चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर मारे हैं तो सही है। नेक्स्ट क्या है। जानवरों में निम्नलिखित में से कौन समजात अंगों के उदाहरण है बताइए। समजात अंगों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आपका सरीसृप या स्तनधारी के हृदय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ 70 ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप लोग बताइए कमेंट में कि आपका कितना स्कोर बन रहा है दोस्तों। इसमें से आपको 35 ही बनाना था, तो बताइए आप लोग कितना सही कर आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं डेली एग्जाम का आंसर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।